अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो हम एक दो चीज़ें हैं आज के व्लॉग में। एक तो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे एंड दूसरा आज का जो व्लॉग है वो मोस्टली मेरे बर्थडे का है, जिसमें मेरे बर्थडे का गिफ्ट और मेरी बर्थडे किस तरह से मैंने सेलिब्रेट की थी मैं वो शेयर कर रही हूँ। सो बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए हम चले गए थे, मतलब जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन हम गए थे गीगा मॉल और वहाँ से मैं Xiaomi की शॉप गई थी और वहाँ से जो है वो अबाउट Xiaomi वॉच फॉर माई सेल्फ एंड एक तो मैंने वॉच ख़रीदी डिजिटल और एक मैंने अपने लिए फ़ोन ख़रीदा। फ़ोन बहुत ज़रूरी था मेरे लिए क्योंकि जिससे मैं व्लॉगिंग करती हूँ मोस्टली वो फ़ोन मेरा जो है वो बिल्कुल ही अब अबाउट टू डेड था और आईफ़ोन है मेरे पास, लेकिन उससे व्लॉगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि उसका डाटा जो है ना वो बहुत मुश्किल से मेरे से एडिट होता है, इसलिए मेरे लिए एक और फ़ोन होना बहुत ज़रूरी था। सो ख़ैर मैं वो फ़ोन ले रही थी और अभी आप सारा जो व्लॉग है वो देखेंगे अबाउट माय बर्थडे। बट आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज़ जो घर में फ़ील होती है। अब आप लोग कहेंगे कि घर में तो नेगेटिव एनर्जीज़, घर तो बड़ा मतलब प्योर होता है, होम स्वीट होम होता है। बट आपको मैं एक बात बताऊँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ़ को नेगेटिव बनाती हैं, आपके घर को नेगेटिव बनाती हैं और आप लोग इसमें जितनी भी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नीचे कमेंट करके बताएँ कि हाँ जी, आप लोगों को भी ऐसा फ़ील होता है कि अ, जब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो हों घर में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होती है। ये नहीं है नेगेटिव वाइब्स का मतलब या नेगेटिव एनर्जीज़ का मतलब ये नहीं होता कि आपके घर में जिन-भूत हैं। मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ और इस बात पे कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। आज जब मैं आपको बताऊँगी तो आप गौर करेंगे और आपको होगा कि हाँ, ऐसा ही होता है और उसके बाद हमें बड़ी नेगेटिविटी फ़ील होती है। तो ख़ैर सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव एनर्जीज़ क्या होती हैं। घर में एंटर हुए जी घुटन फ़ील हो रही है। किसी के भी घर गए आपको वहाँ पर ऐसे वहशत फ़ील होना शुरू हो जाती है और मोस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैं बचपन में ना जैसे किसी के घर जाती थी, तो मुझे ना किसी-किसी घर से बहुत फ़ील होता था कि ये घर ना बड़ा मतलब मेरा दम घुटना शुरू हो जाता। तो मैं अपनी अम्मी को बोलती थी बस जल्दी करें, चलें मुझे इधर नहीं रहना ना। तो अब मुझे काफ़ी अरसे में लाइक इतना आपने अपनी ज़िंदगी गुज़ार ली, तो उसमें पो एक-एक चीज़ समझ आती है कि किस वजह से ऐसे घरों में दम घुटता है, चाहे वो आपका अपना घर हो, चाहे वो किसी और का घर हो। उसको हम पहले तो आइडेंटिफ़ाई करेंगे और उसके बाद हम उस पे काम करना शुरू करेंगे। तो साथ-साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप उसको रिमूव कर सकते हैं और आप लोगों में से हर एक ने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि हाँ जी, हमारे साथ भी ऐसा होता है और हमें ये नेगेटिविटी फ़ील होती है, लेकिन हमने कभी नोट नहीं किया। दिस इज़ द रियलिटी। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो हाउस एंट्रेंस होता है। आपने लोगों के घरों में समटाइम्स एंटर होते ही देखा होता है चप्पलें पड़ी होती हैं बाहर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी के घर के बाहर चप्पल पड़े हों। ये सबसे पहली नेगेटिविटी की निशानी है कि आप अपने घर के बाहर चप्पल मतलब अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आपके घर के बाहर चप्पलों का ढेर लगा है। इट डज़न्ट लुक गुड। सबसे पहली बात, अगर आप अपने घर को साफ कर रहे हैं तो बाहर एक रैक रख दें, उसके अंदर जो भी आता है आप वो चप्पल उतार के तो उस रैक में रख दें। ना कि चप्पल एक उधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है और आपके घर में एंट्रेंस हो रही है। दूसरी, बहुत से लोगों के घरों में मैंने देखा है कि वो बाहर जो है वो उन्होंने कोई डस्टबिन वगैरह रखा होता है, जिसमें से कचरा भी बाहर निकल रहा होता है। स्पेशली ये चीज़ें ना मैंने अपार्टमेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों की देखी है। तो आपने डस्टबिन बाहर रखा हुआ है, उसमें से कचरा बाहर भी गिर रहा है। डस्टबिन्स आर ऑलवेज़ नॉट क्लीन। तो आप एंटर होते ही घर में नेगेटिविटी की बोलचाल आ गई, ठीक है ना? सो कोशिश किया करें कि घर के साथ दरवाजे के एंटर होते ही ना ऐसी कोई भी चीज़ मत लगाएँ या रखें जो कि मतलब एक साफ तो होती नहीं है ना, तो एंट्रेंस शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। आप कोई पौधा रख लें, कोई प्यारा-सा जो है वो लैंप लगा दें, दीवारों पे कोई डेकोरेशन पीस लगा दें या वॉल पे कुछ चीज़ें लगा दें। बहुत बहुत से लोगों के घरों के एंट्रेंस आर वेरी मतलब अपीलिंग। वहाँ प्लांट्स पड़े हुए होते हैं, गमले लगे हुए होते हैं, दीवारों पे होते हैं, बट कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है। तो ये एक बहुत नेगेटिव वाइब लेकर आता है आपकी लाइफ में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने नोट किया ना, लोगों के घरों में घुटन
क्यों फील होती है? क्योंकि वहाँ पर ना तारीकी होती है, मतलब सनलाइट आती नहीं है और पर्दे हर वक्त डाल के रखे हुए होते हैं, सनलाइट आ नहीं रही। देखिए सनलाइट किसी घर में एनर्जी का अल्लाह ताला ने बनाया है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब आप उसको मीन्स घर में एक सनलाइट आ रही होती है ना, तो एक मतलब आपको एक दिल खुश होता है जब आप किसी के घर जाते हो। मैं गर्मी की बात नहीं कर रही, मेरे घर में भी बहुत शदीद किस्म की धूप आती है। बिलीव मी, सुबह 10 बजे से गर्मियों में रात को मगरिब तक आती है। तो उससे मुझे अपने घर को बचाना होता है क्योंकि घर बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन मैं हर रोज़ सुबह उठ के अपनी जो मीन्स मैंने बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं मेरे घर में, उसके ऊपर चिक लगाई हुई है। उस चिकों को मैं उठाती हूँ, खिड़कियाँ सारी खोल देती हूँ। घंटा डेढ़ के लिए ये होता है कि मेरे घर में जो है ना वो धूप नहीं आती, मतलब धूप आती है, सॉरी धूप नहीं आती, धूप आ रही होती है। और उसमें ये होता है कि मेरे घर में धूप भी आती है, मेरे घर में एनर्जी भी फ़ील होती है। मैं सारे कमरों की जो कमरा साफ़ होता जाता है, थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा, 20 मिनट के लिए सबकी खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि एक एनर्जी आए, एक घर आपका रोशन हो। सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे घर में जो है ना है ही चारों तरफ फ्लैट्स हैं या कुछ इस तरह का कि धूप नहीं आती। खिड़कियाँ ज़रूर खोलें। खिड़की तो हर एक के घर में है ना, तो खिड़कियाँ ज़रूर खोलें ताकि एक ताज़ी हवा आए और आपके घर में से ये नेगेटिव एनर्जीज़ निकलें। नेगेटिव एनर्जीज़ याद रखिए, आपके घर में बहुत बड़ा फ़साद का रीज़न भी हो सकता है कि अ, जब ऐसा घुटा हुआ घर होता है ना, तो आपका अपने घर में भी एंटर होने का दिल नहीं चाहता और फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई, झगड़े, फ़साद, इस टाइप की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। इंडोर प्लांट्स रखें। इंडोर प्लांट से आपके घर में ना एकदम से आपको फ़ील होता है कि ग्रीनरी आपको पता है ना, आपको बहुत हर एक की आँखों को अच्छी लगती है। तो ग्रीनरी घर में होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मेरे इंडोर घर मतलब लाउंज के अंदर मेरे स्टडी टेबल पे, मेरे साइड टेबल पे मैंने सारे वो इंडोर प्लांट्स रखे हैं जो कि मुझे फ़ील होता है, जो कि बहुत एनर्जेटिक मुझे फ़ील कराते हैं। सुबह उठो, प्यारी सी एक नज़र गई आपके साइड टेबल पे, स्नेक प्लांट पड़ा हुआ है उसके ऊपर। अब बाहर आए, आपके घर में मनी प्लांट है, किचन में प्लांट्स रखें। मेरा किचन बहुत तारीक है, बहुत ज़्यादा, उधर धूप भी नहीं आती, कहीं से भी नहीं आती। उसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ मनी प्लांट्स बॉटल्स में डाल के इधर-उधर रख देती हूँ, फिर उसको थोड़ी देर के लिए धूप लगा लेती हूँ। सो घर में प्लांट्स का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंडोर प्लांट्स ज़रूर रखा करें। फिर आता है लोगों के घरों में, अगर आपने देखा हो तो डार्क कलर की वॉल्स होती हैं। मैंने किसी के घर में येलो कलर की वॉल देखी थी, किसी और घर में पिंक कलर की वॉल देखी थी। आप सिर्फ़ ये चीज़ खामोशी से आँखें बंद करके इमेजिन करें कि किसी के घर की एक दीवार ऐसी येलो कलर की है जो कि ऑरेंजिश येलो कलर है, नॉट दैट ब्राइट येलो कलर। ऑरेंजिश येलो कलर है तो आपको किस तरह की एक फीलिंग आएगी? या पिंक कलर, मतलब जैसे नियॉन पिंक कलर, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। ऐसे कलर्स को अपने घरों की दीवारों के ऊपर मत अप्लाई किया करें। ऐसी ऐसे फ़ील होता है एनर्जीज़ नेगेटिव आ रही हैं उस दीवार से। सो हमेशा कोशिश करें कि लाइट वॉल्स होनी चाहिए। मेरे घर में सारी दीवारें सफ़ेद हैं। आप उसके ऊपर आर्ट पीसेस लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग्स लगा सकते हैं। जो हैंगिंग प्लांट्स होते हैं वो लगा सकते हैं कि थोड़ा-सा कलर आए, बट बहुत हो ना तो थोड़े से डिसेंट कलर्स का जो है ना आप वॉल बना सकती हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में ब्राउन कलर की वॉल थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ उसके घर की वो ब्राउन वॉल और उसके ऊपर जो उसने पिक्चर डेकोर की थी, वो सिर्फ़ एक ही वॉल थी। पूरा घर नहीं था, सिर्फ़ एक ही वॉल थी और वो बहुत डिसेंट लग रहा था। और उसके ऊपर उसने मतलब ब्लैक एंड ब्राउन कलर की ही तस्वीरें अपने और अपने बच्चों की फ्रेम करके लगाई थी। तो थोड़ी अगर एस्थेटिक सेंस नहीं है, आपको किसी की पता चल गया जी कलरफुल वॉल करनी है, तो उससे ये याद रखिए आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आएगी। मैं तो जब सोच भी रही हूँ ना कि येलो वॉल और अ, पिंक वॉल एंड लाइट ब्लू वॉल, ये ऐसे कलर्स मत मतलब लगा किया करें ऐसे पेंट। इसके अलावा ये होता है कि कर्टन्स जो होते हैं ना, वो इतने मतलब ब्लैकआउट वाले बर्थ कर्टन्स होते हैं। थोड़ा-सा कोशिश किया करें बीच में शेयर कर्टन्स हो, पर्दों को थोड़ा-सा पीछे कर लिया ताकि एक अच्छी-सी लाइट आ गई। फिर बेडशीट्स के कलर पे भी ना आप थोड़ा-सा नोट किया करें, डार्क कलर की बेडशीट्स मत लगाया करें, उससे बड़ी नेगेटिविटी, मतलब ऐसे कलर की बेडशीट्स जो कि बहुत ही नियॉन कलर्स हो ना, उससे बड़ी नेगेटिविटी फ़ील होती है, बिलीव मी बड़ी नेगेटिविटी फ़ील होती है। तो ऐसी कलर की बेडशीट्स या
कर्टन्स या वॉल्स मत करें अपने घर में, ताकि आपके घर में एक पॉजिटिविटी आपको फील हो। उसके बाद ये है कि एक्स्ट्रा स्टफ मैं तो शायद इसके बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। आप सिर्फ़ एक मिसाल ले लें, सिर्फ़ एक बहुत सिंपल सी मैं मिसाल आप लोगों को दे रही हूँ कि अ, आपका पेट है ना, आपका मैदा है, आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आखिर में वो जवाब दे देगा ना, और आप में बीमारियाँ आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जब आपके घर में एक्स्ट्रा स्टफ, मैंने ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं बचपन में किसी के घर जाती थी ना, तो मुझे नेगेटिव फीलिंग क्यों आती थी? क्योंकि वो पता नहीं कौन से बाबाए आदम के ज़माने की भी उन्होंने टेबल्स रखे हुए होते थे, उसके ऊपर कवर्स चढ़ाए हुए होते थे, वो कवर्स के भी जो एम्ब्रॉयडरी उसके कलर्स फेड होते थे, वो मुझे इतने उनको देख के दम घुटना शुरू हो जाता था। प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पुराना टूटा हुआ फर्नीचर लोगों ने अपने छतों में सँभाल के रखा होता है, किस लिए? मुझे आज तक उस चीज़ की समझ नहीं आई कि जब कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी और वो इस काबिल नहीं बची, वो किसी में बाँट दें, लोगों की दुआएँ ले लें, नहीं है तो वो फेंक दें। और अपने घर को फर्नीचर का ढेर, कहते हैं ना, जंक यार्ड मत बनाएँ। अपने घर को उससे सीरियसली इतनी नेगेटिविटी फील होती है। लोगों ने अपने घर के ऊपर एक कमरे को बस सजाया हुआ होता है इस सारे कचरे से। टेबल टूट गया, रिपेयर नहीं होना, वो ऊपर चला जाएगा। कोई चीज़ टूट गई, वो रिपेयर नहीं होनी, वो ऊपर चली जाएगी। ट्राई करें, मैं तो समझती हूँ कि घर में स्टोर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जितना आपके घर में स्टोर होता है, उतनी ही आप उसमें जंक फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, अपने घर को कबाड़ बनाते जाते हैं। सो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा फर्नीचर जो आपके घर में पड़ा हुआ है, उसको मत रखें, उसको फेंकने की कोशिश करें, उसको दे दें किसी को, वो यूज़ कर लेगा। तो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी इस लेवल पे ना फ़ील हो, तो आप अपने घर से इस तरह का सारा जंक, इस तरह का सारा टूटा-भजा फर्नीचर उसको उठा के फेंक दें। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी अलमारियों में कपड़े इतने बहुत होते हैं, यानी देने ही नहीं किसी को, और वो ना आप अलमारी खोलो तो उसमें ढेर लगा होता है, उससे इतना नेगेटिव, आप सिर्फ़ मेरी बातों को गौर से सुनने के बाद उसको इमेजिन ज़रूर करते जाएँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो नेगेटिविटी का बाइस बनती हैं या नहीं बनती। और आपको फ़ील होता है कि मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है, छाँट मारें अपने कपड़े, दे दें किसी को अपने वो कपड़े। उन एक्स्ट्रा कपड़ों को, उन एक्स्ट्रा चीज़ों को, उन एक्स्ट्रा जूतों को, किचन के एक्स्ट्रा बर्तनों को, किताबों के ढेरों को, अपने डाइनिंग टेबल पे जो एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती है, जो आपको लगता है कि ये मैंने कभी नहीं इस्तेमाल करनी, दे दें, दे दें, फेंक दें। उससे आपका घर इतना, जैसे आपका मैदा है ना, आपने उसमें नॉर्मल फूड डाला और आपको एक साँस आती है, इसी तरह आपका घर भी साँस लेगा, आपका कमरा भी साँस लेगा, आपके अलमारियाँ भी साँस लेगी। प्लीज़, ये जितना एक्स्ट्रा स्टफ़ है, ये जितना आपको फ़ील होता है मैंने ये कपड़ा भी रखना है, मैंने वो भी रखना है, मैंने वो भी रखना है, पता नहीं क्यों रखना है, सब दे दें। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डेकोरेशन पीसेस। टूटे हुए क्रैक्ड वासेस, उसके अंदर फूल सजा के रखे होंगे, उसको देख के आपको नेगेटिविटी फील होती है। नेगेटिविटी किसी जन्नात और उनसे नहीं आती किसी के घर में। अ, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स काम करते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी पॉइंट है जो कि मैं मिस कर गई हूँ, उसको नीचे ज़रूर लिख दें कमेंट में कि जी ये इससे भी आपको नेगेटिविटी फील होती है। क्योंकि ये फीलिंग हर एक की डिफरेंट होती है ना, डिफरेंट चीज़ों से आपको नेगेटिविटी आती है। सो आप नोट करें कि जिस जगह पे आपने अपने घर के जैसे झाड़ू, पोछा या इस टाइप की चीज़ रखी होती है, वहाँ पर आपको ना घुटन होती है उस जगह पे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घर से, मतलब टूटे हुए वासेस को प्लीज़ फेंक दें। दूसरा, वॉल क्लॉक लगी है, बहुत खूबसूरत होगी, बट उसको इसलिए रखा हुआ है, उसके अंदर सेल डालने की ज़हमत ही नहीं कर, वो रुकी हुई है एक जगह पे। उससे इतनी नेगेटिविटी फ़ील होती है कि मैं आपको नहीं बता सकती। फिर दीवारों पे लोगों, मुझे तो ख़ैर कैलेंडर पसंद ही नहीं, मेरे घर में कैलेंडर नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को देखा है जहाज़ों वाले मतलब कैलेंडर्स होते हैं, 4 साल पहले वो एक्सपायर्ड हो चुका है, मतलब 2024 चल रहा है, 2020 का वो कैलेंडर होगा, बट वो दीवार पे लगा है कि इसमें जी सीनरियाँ बड़ी प्यारी हैं। यार क्या करना है वो सीनरियाँ आपने देख-देख के? पिछले 4 साल से आप उस सीनरियों को देख रहे हैं, फेंक दें। मत रखें ऐसे कैलेंडर्स जो कि
आपकी दीवारों पे लगे हुए हैं या साइड टेबल पे पड़ा हुआ है, जी सीनरी बड़ी खूबसूरत है तो मैंने उसको रखा हुआ है। ये बहुत से लोगों की आदत है और जो ये कर रहे हैं वो भी नीचे कमेंट कर दें कि जी मैंने आज ये चीज़ फेंक दी या मैंने इस चीज़ से जान छुड़ा ली। फिर टूटे हुए डेकोरेशन वास तो पड़े हैं ना, डेकोरेशन पीस है वो टूटा हुआ है, किनारे उसकी चिप है, बट उसको सँभाल के रखें। कप, चाय पीने वाले कप चिप हैं, आपने उसको सँभाल के रखा हुआ है और कि जी खूबसूरत मग है, प्लीज़ फेंक दें, थ्रो देम अवे। फिर उसके बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है दिस इज़ व्हाट आई इम्प्लीमेंटेड इन माय हाउस बिकॉज़ माय हस्बैंड टोल्ड मी, और ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन कोई 10-15 साल से मुझे कोफ्त होना शुरू हो जाती है अगर कोई वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हो। तो कोशिश करें वॉशरूम के दरवाजे बंद हो, चाहे आप कहीं पर भी रह रहे हैं। कुछ लोगों के ड्राइंग रूम में भी बहुत प्यारे से मतलब वॉशरूम्स होते हैं बट दरवाज़ा खुला हुआ है। प्लीज़ ट्राई किया करें, वॉशरूम के दरवाजे बंद रखा करें, क्योंकि आप अपने मेहमानों को कुछ सर्व कर रहे हैं, सामने वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है या पाउडर रूम है वो खुला हुआ है, लाउंज में बैठे हैं, पाउडर रूम खुला हुआ है, आपके किसी के बेडरूम में, वॉशरूम्स को उसके दरवाज़ों को बंद रखा करें, वहाँ पर कपड़े मत लटकाया करें, वो कपड़ों से नेगेटिविटी नहीं निकलती अगर आप उसको कितनी भी धूप लगा दें। तो मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा एक आर्टिकल मेरे साथ शेयर किया था, बहुत पुरानी बात है, उसके बाद से मैं अपने वॉशरूम में कभी कोई कपड़े नहीं लटकाती, कभी भी, और चप्पल भी मेरे वॉशरूम के बाहर मैट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं उतारती हूँ, अंदर भी मैं नहीं उतारती, या उतार के अंदर उतारे आपने बाहर आ गए इस तरह। बट उन्हीं चप्पलों के साथ घरों में मत फिरा करें, उससे जो नहुसत होती है ना वो नहीं जाती। दिस इज़ द प्रॉपर वर्ड फॉर इट। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ लीकेज, मतलब बहुत से लोगों के बाथरूम के टैप्स टप 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 उससे भी नेगेटिव एनर्जी फील होती है। फिर किचन में टैप टप 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 उससे भी नेगेटिव एनर्जी फील होती है। तो ट्राई करें कि इस तरह की जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं कि आपके घर में हैं, आप उनको साइड पे कर दें प्लीज़, उनसे अपनी जान छुड़ा लें। सो होप ये वाला जो टॉपिक था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देती हूँ व्लॉग का। आज जो है वो मेरी बर्थडे थी, तो पहले तो मैं मतलब ये 2 दिन का व्लॉग है। जिस दिन बर्थडे थी उस दिन हम गए थे गिफ्ट लेने, और ये नेक्स्ट डे था, उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी अपने बच्चों के लिए। मतलब इट वाज़ अ बर्थडे ट्रीट टू देम फ्रॉम माय साइड, और उसके बाद ये था कि हम रात को डिनर करने चले गए थे, और डिनर करने के लिए हम गए थे अली बाबा डोनर वाला, मतलब डोनर वाला नहीं, अली बाबा डोनर, मतलब वहाँ पर आपको डोनर मिलता है। मुझे टर्किश फूड बहुत अच्छा लगता है। तो हम वहाँ गए थे, ये DH2 में भी है और ये गीगा मॉल में भी है। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं, आपको टर्किश फूड अच्छा लगता है तो ज़रूर जाइएगा। हमने बड़ा एन्जॉय किया था, और मैंने अपना एक बहुत खूबसूरत सा सूट पहना था। अगर आप लोग चाहते हैं इस सूट के बारे में मैं डिटेल से बताऊँ तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें, तो किसी व्लॉग में मैं उसको डिटेल से दिखा दूँगी। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।